अब ये क्या है, एक सोच है। कोई जरूरी नहीं कि ना रात को एक्सरसाइज करने से ही अच्छी आएगी, कोई और भी चीज़ें हो सकती है, दिन भर वर्क करने से भी नींद आ सकती है, या हेल्थ है अच्छी है तो नींद आ सकती है ना। हेल्थ खराब होगी तो चढ़ने एक्सरसाइज करो नींद नहीं आएगी प्रॉपर। तो हाइपोथेसिस मतलब होता है एक सोच जिसके बेस पर हम लोग आगे वर्क करेंगे। पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग लोगों की सोच को लेते हैं रिसर्च करने से पहले। तो ये एक हाइपोथेसिस है कि हमने पूछा नींद आपको क्यों अच्छी आती है, तो उन्होंने बताया कि रात को हम एक्सरसाइज करते हैं तो नींद हमको अच्छी आती है। फिर किसी ने कहा था जितनी एक्सरसाइज करें नींद अच्छी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि टेंशन में रहते हैं या कोई और वजह या कोई प्रॉब्लम, तो उस वजह से जो है हमको नींद प्रॉपर नहीं आती। तो हाइपोथेसिस क्या होता है कि हम सबकी सोच को लेते हैं, थिंकिंग को लेते हैं कि आपकी समझ क्या है। कुछ पुरानी कहावतें चली आ रही हैं कि काढ़ा पियो तो जुकाम ठीक हो जाएगा, डॉक्टर उसको ज़्यादा नहीं देते कि काढ़ा पियो, वो कहते हैं हम अपनी मेडिसिन देंगे। लेकिन जो कहावतें उस पर एक रिसर्च करी जाती है, जितनी भी कहावतें हैं उन सबको इकट्ठा करा जाता है, या लोगों की जो सोच है उसको इकट्ठा करा जाता है और उसके बेस पर हम लोग फिर रिसर्च करते हैं, ठीक है ना। बाकी खाली इसी के बेस पे नहीं करते, लोगों की सोच जो कलेक्ट होगी वो तो करेंगे, ट्रीटमेंट का क्या रिजल्ट आया उसके बेस पे भी करेंगे। पुराना ट्रीटमेंट हुआ होगा, पुराने डॉक्टर ने करा होगा, उन्होंने बताया कि हमारे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करा था और इनकी वजह से हमको ये आराम मिला, तो हम उस रिजल्ट को भी लेके चलेंगे जो दूसरे डॉक्टर ने कर रखा है, ठीक है ना। कुछ समझ में बताना आपको। अब जैसे होता है एक टेंस थेरेपी होता है, ठीक ना, और एक हीट पैक होता है, TENS जिसे कहते हैं, ठीक ना। टेंस क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, लेकिन उसका पेन माइंड तक नहीं पहुंचता, लेकिन रिलीफ मिलता है। और एक हीट दी जाती है, हीट से इफेक्ट पड़ता है, लोगों को परेशानी होती है। तो उनसे पूछा जा सकता है कि टेंस में ज़्यादा आराम है कि हीट में ज़्यादा आराम है। तो ज़्यादातर लोगों को कहना होगा कि टेंस में ज़्यादा आराम, क्योंकि उसका जो स्ट्रोक होता है वो माइंड तक पहुँचता नहीं, ठीक है ना। अब चलो ठीक है, सबकी सोच ले ली, तो क्या हम पूरे वर्ल्ड की सोच तो नहीं लेंगे, एक सैंपल कलेक्ट करेंगे। एक सैंपल वर्ड आता है, तो सैंपल के क्या करेंगे, पूरे बीमार तो बहुत लोग होंगे एक ही चीज़ से, तो हम सबका तो डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, कुछ ही लोगों का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो कई लोगों में जब कुछ लोगों का डेटा कलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए, तो उसको हम लोग सैंपल बोल देते हैं, है ना। तो सैंपल लेकर के हम लोग रिसर्च करेंगे, सब इसमें लिखा तो सब मिल जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं रिसर्च जो होगा वो कितने टाइप का होगा, एक होगा क्वांटिटेटिव और एक होगा क्वालिटेटिव। अब इसमें मेजरिंग होगी, क्वांटिटेटिव मतलब कितना आराम, नंबर दो 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं ऐसे पूछोगे आप, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, हाँ क्वालिटेटिव, ठीक है ना, क्वालिटी वाला। तो क्वांटिटेटिव में जैसे आपने पूछा कि नेक जो है, नेक किसी को घूम नहीं पाता, ठीक है, नेक नहीं घूम पाता, तो आपने पूछा कि कितने डिग्री था, ठीक है ना, कितने डिग्री पहले घूमता था, और उसको फिर से आप दोबारा फिर पूछो कि कितने डिग्री घूम रहा है, ठीक है ना। तो उसको अब मेजर करो, उसकी क्वांटिटी को देखोगे, पहले कितने एंगल था और अब कितने एंगल है, इसको आपको लिखना होगा, ठीक है ना। और एक होता है क्वालिटेटिव, जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उसका चेहरा बन रहा है, वो परेशान हो रहा है, अब आपको पता नहीं कितना परेशान है, आप उससे पूछोगे कि भाई क्या परेशानी, क्या क्या आपको रियलाइज हुआ, तो वो सारी चीज़ें बताएगा कि इस ट्रीटमेंट में बहुत परेशानी हुई, ये तो हम करवाएंगे ही नहीं, ऐसे लोग होते हैं करवाने ही बंद कर देते हैं। तो दूसरी होती है क्वालिटेटिव, कि पेशेंट जो होता है ट्रीटमेंट के समय या ट्रीटमेंट के बाद भी उसको बता, कई कुछ लोग अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते नंबर्स में, तो वो क्या करेंगे, बताएंगे अच्छा खराब बहुत अच्छा ऐसा करके वो बताते हैं। तो वो वर्ड्स में जब किसी बात को कही जाएगी तो वो क्वालिटेटिव होगा, और जब मार्क्स में कही जाएगी या नंबर्स में कही जाएगी तो वो क्वांटिटेटिव होगा, कि पहले कितने एंगल घूम रहा था अब कितने एंगल घूम रहा है। उनसे कहा नंबर दो, तो नंबर दे दिया, नंबर भी हो सकता है गलत हो जाए, जैसे आराम मिला वो नंबर ढंग से नहीं दे पा रहे, उनको पता ही नहीं पड़ पा रहा आराम मिला कि नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे भी होते डॉक्टर के पास गए तो आधा आराम ऐसे मिल जाता है ऐसा ही होता है ना, डॉक्टर के पास गए। तो पहला मेथड होता है हमने बताया क्वांटिटेटिव, जिसमें क्वांटिटी को देखा जाता है कि कितने परसेंट कितने नंबर में आपको आराम है। दूसरा होता है क्वालिटेटिव,
जिसमें वर्ड्स के टर्म में पूछा जाता है कि आपको कितना आराम है, क्योंकि उसको बता ही नहीं पाएगा, उसको दर्द हो रहा था, अब जान ही नहीं पाओगे कितना दर्द हो रहा था, कैसे दर्द हो रहा था, है ना, वो हो सकता है ना भी बता पाए ढंग से। अब बात करते हैं मिक्स्ड मेथड की। पहला मेथड बताया हमने, 3 मेथड है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और तीसरा है आपका मिक्स्ड मेथड। मिक्स्ड मेथड क्या है? मिक्स्ड मेथड में दोनों चीजों का यूज करा जाता है। उनसे पूछा भी जाता है कि बताओ, अच्छा आप बताओ, पहले अपनी बात बताओ। जैसे अक्सर हम लोग जाते हैं इलाज के लिए तो डॉक्टर पहले पूछता है आपको क्या क्या हुआ बताओ पहले, उसके बाद वो मेजरमेंट करता है, पल्सेस कैसे चल रही है, कितना डिग्री टेम्परेचर है इस समय, ये सारी चीज़ें वो बाद को चेक करता है। पहले वर्ड्स में पूछ लेता है, उसके बाद भी पूछ लेता है, दोनों चीज़ें। तो बात उठती है यहाँ पर कुछ चीज़ों की, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को कैसे बताएंगे। तो क्वांटिटेटिव में पूछोगे हाउ मच, कितना सारा आपको आराम है, नंबर ना, हाउ मच। और क्वालिटेटिव में बताओगे क्यों और कैसे, मतलब पहले क्या था अभी कैसे है, वर्ड्स में इसको बात को पूछा जाएगा, क्यों और कैसे करके आप पूछोगे। क्वांटिटेटिव को नंबर और ग्राफ्स में बताया जाएगा। इस पर डिफरेंस पूछा जाए कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में क्या डिफरेंस है, तो जो आप सीधी सी बात है, डिजिट्स होंगी तो ग्राफ दिखा सकते हो। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा कि धोनी ने इतने रन बनाए और विराट कोहली ने इतने रन बनाए, है ना, सब ने अलग अलग रन बनाए तो ग्राफ के थ्रू दिखाया जाता है। तो यहाँ पर भी ग्राफ के थ्रू दिखाया जाएगा कि देखिए ग्राफ पहले आपने कहा था 10% आराम है, फिर 15% आराम है, फिर 20% आराम है, फिर 30% आराम है। तो उसको हम लोग ग्राफ के थ्रू डिनोट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव वाला। क्वालिटेटिव वाला नहीं कर सकते, उसको वर्ड्स में ही हम लोग लिख लेंगे, मतलब उसको कोई मेजरमेंट नहीं, मैथमेटिकल मेजरमेंट नहीं है। इसमें जो होता है थोड़ा सा बड़ा साइज ले लेते हैं क्वांटिटेटिव में, और क्वालिटेटिव में छोटा साइज ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि पूरी बात सही नहीं हो सकती, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, आप ही की एक ही राज्य के लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि हमें ऐसा आराम है, कोई ऐसे आराम। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वर्ड्स पे भरोसा कम करते हैं और मेजरमेंट पे भरोसा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो एक्यूरेट दिख रहा है, वो कह रहा है साफ साफ मुझे इतने % आराम है, वर्ड्स में बता पा रहा नहीं बता पा रहा, दोनों बातें हो सकती हैं, है ना, इसलिए उसको थोड़ा भरोसा कम करते हैं। अब इसमें जैसे है एनाटॉमी लिंक भी होता है। एनाटॉमी लिंक क्या होता है कि मसल्स पावर, जॉइंट एंगल में कितना इंप्रूवमेंट हुआ वो नंबर से बताएगा, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हम लोग क्वांटिटेटिव का यूज करते हैं। इसके अलावा अब बॉडी इमेज क्या है, उसका पोस्चर कैसा है, लगड़ा के चलता है या प्रॉपर चलता है, उसको उसकी स्माइल कैसी है, जैसे आया ट्रीटमेंट में उसकी स्माइल दे रहा है तो उसको आराम होगा, नहीं तो गुस्साया होगा कि मुझे आराम ही नहीं मिल रहा है, कि नहीं, तो ऐसी चीज हो सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा हार्ट रेट की भी मेजरिंग होती है, नर्व जो होती है कंडक्शन होता है उसकी मेजरिंग होती है, इससे कुछ चीज़ों की मेजरिंग होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि एक एविडेंस पिरामिड होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहले हम लोग बात करते हैं केस रिपोर्ट। जब भी किसी का ट्रीटमेंट करेंगे तो पहले सिंगल पर्सन का हम लोग रिपोर्ट लेते हैं कि ऐसे क्या हुआ। सब पे डायरेक्ट नहीं कर सकते ट्रीटमेंट, बल्कि एक पर्सन पे करेंगे और कोशिश ये होती है कि पर्सन पर भी ना, पर्सन पे तभी करेंगे जब उसमें करना जरूरी हो। जैसे कोरोना था, कोरोना के समय थोड़ी ना किसी कर देंगे, अब उस पर्सन पे करना क्यों जरूरी है। अब मान लो गर्दन नहीं घुमा पाता तो हम किसी दूसरे जानवर को तो पकड़ेंगे नहीं कि उस पर देखें घुमा के कैसे क्या होता है, घुमा के देखा जा चुका हो सकता, क्योंकि उस क्यों नहीं देख सकते, उसकी गर्दन दर्द ही नहीं, जब दर्द होगा तब आप देख सकते उसको। इसलिए हम उसी इंसान पर ही ट्रीटमेंट करेंगे, किसी दूसरे पे नहीं करेंगे, सिंगल पर्सन पे देखिए। अब आपने सिंगल पर्सन को देख लिया, उसको घुमाया, गर्दन में सब प्रॉपर हो गई, ठीक हो गया, तो उसके बेस पर आप ग्रुप को लेकर के चलेंगे, हाँ इसको हम लेकर के चल सकते हैं। तो एक कंपैरिजन रहेगा, जब ग्रुप को लेकर चलोगे तो एक कंपैरिजन रहेगा कि हम जो है उसको लेकर के कैसे चले, प्रॉपर चलने के लिए चले, मतलब जो सिंगल पर्सन को आराम था वो ग्रुप वालों को आराम है या नहीं है,
है ना? क्यों? क्योंकि सीधी बात है, ग्रुप में डिफरेंट कैटेगरी होगी, सिंगल पर्सन एक अलग टाइप का रहा होगा, तो उसको भी हमें अलग से देखना पड़ेगा। अब एक ड्राई नीडलिंग भी होता है। ड्राई नीडलिंग क्या होता है? ड्राई नीडलिंग होता है कि जब भी किसी को आराम देना होता है तो किसी पर्टिकुलर मसल्स पे बहुत पतली निडल से इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उसको आराम मिले, ठीक है ना? तो ये लोग कह सकते हैं कि इससे आराम मिला या नहीं मिला, ये भी इस पर डिपेंड करता है। तो ड्राई नीडलिंग क्या होती है, मैं लिखे पढ़ से बोल दे रहा हूँ, क्या लिखा है, इज ए टेक्निक used by trained healthcare providers to treat pain and movement issues. It is a part of larger treatment plan and includes exercise and stretching. समझ पा रहे हैं बात को? तो इन सब चीजों को ये इंक्लूड करता है। अब जब ट्रीटमेंट करा जाता है तो ट्रीटमेंट करते समय अगर डॉक्टर को पता है कि एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं और वो पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, या पेशेंट को पता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी है और डॉक्टर मेरे सामने पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, तो पेशेंट हो सकता है क्वेश्चन करने लगे। तो डॉक्टर जो है अपना पुराना ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में नहीं कर पाएगा कि ऐसा थोड़ी नहीं कि एडवांस टेक्नोलॉजी है लेकिन मशीन खराब है। अब वो सामने देख रहा है कि मशीन तो रखी है और डॉक्टर साहब जो है हमारे इससे इलाज ही नहीं कर रहे हैं, वो तो बल्कि ओल्ड इलाज कर रहे हैं। ओल्ड तरीके से स्किन का ट्रीटमेंट होगा, स्किन का ट्रीटमेंट क्रीम से भी हो सकता है, स्किन का ट्रीटमेंट और भी चीज़ों से हो सकता है ना, जो होते हैं, तो उसके थ्रू भी कराया जा सकता है, ठीक है। स्किन का ट्रीटमेंट का मतलब ब्यूटी पार्लर से नहीं है, स्किन का ट्रीटमेंट तो डॉक्टर से, हाँ लेजर ट्रीटमेंट है, इस पर भी कराया जा सकता है। तो डिफरेंट टाइप के रेशो की लेजर अब नहीं सही है, मशीन नहीं सही है, अब डॉक्टर ट्रीटमेंट करना है या पेशेंट जाने दें और उसको ये कमांड है कि हम ओल्ड ट्रीटमेंट अच्छा करेंगे, उसको ऐसा लगता है। लेकिन अगर सामने वाले को पता है कि नहीं लेजर ट्रीटमेंट ही बढ़िया है तो वो आपकी बात को सुनेगा नहीं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि अवेयरनेस कितना सही है और कितना सही नहीं है। दोनों बातें, सही होना भी अच्छी बात है और सही ना होना भी अच्छी बात है, दोनों के केस में, क्योंकि डॉक्टर पे ट्रस्ट करोगे तभी होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ चीजें हैं। तो इसमें बात करते हैं टाइप ऑफ बाइंडिंग, यानी कि डॉक्टर और पेशेंट की क्या है, एक बाइंडिंग। किस तरह की बाइंडिंग है, इसके नाम होते हैं, पहला होता है सिंगल ब्लाइंडिंग, बाइंडिंग ब्लाइंडिंग, ठीक है, ब्लाइंडिंग बोलेंगे। टाइप ऑफ ब्लाइंडिंग मतलब एक को पता नहीं, तो उसको कैसे बताएंगे कि पहले इसमें सिंगल ब्लाइंडिंग होगा, इसमें कौन अनअवेयर होगा, इसको अनअवेयर होगा, सॉरी पेशेंट होगा। पेशेंट जो होगा वो अनअवेयर होगा, उसको जानकारी ही नहीं है कि नई टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे आँख का ऑपरेशन एक फेको मेथड होता है उससे भी होता है ना, स्किन का ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया लेजर ट्रीटमेंट से भी होता है ना। तो ये सब चीज़ों से होता है, लेकिन सामने वाले को जानकारी है, चुपचाप गया, उसको रिजल्ट से मतलब है, तो डॉक्टर भी आराम से है कि हम कर सकते हैं। तो पहला जो है सिंगल बाइंड है, इसमें क्या है, हु इज अनअवेयर, इसमें पेशेंट अनअवेयर है, ठीक है ना। फिर अब ये कैसे काम करता है, इसमें जो है ट्रीटमेंट ग्रुप या कंट्रोल ग्रुप, मतलब यहाँ के वो कंट्रोल करेगा, डॉक्टर जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा पुराने मेथड से। बेनिफिट्स क्या है इसमें, जैसे मैंने लिखा है कि जो डॉक्टर है उसको किसी भी तरह से वर्क करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पेशेंट को ये पता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, वो बार बार कह रहा है, तो पेशेंट के अंदर भी फीलिंग रहेगी, क्योंकि अगर पेशेंट मन से तैयार नहीं है तो ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता।
तो डॉक्टर जब उसको कराएंगे नहीं, है ना, तो वो भी देखने वाली बात है। दूसरी जो बैंडिंग होती है वो होती है डबल बैंडिंग। डबल बैंडिंग क्या होती है? दोनों को ब्लाइंडिंग, सॉरी डबल ब्लाइंडिंग क्या होती है? जिसमें दोनों ही अनअवेयर है। अभी पेशेंट अनअवेयर था, अब कौन है? डॉक्टर को भी नहीं पता और पेशेंट को नहीं पता, तब तो अच्छी बात है, हो सकता है डॉक्टर मत बताओ। रोज तो नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, आज की बात थोड़ी ना है। जैसे कंप्यूटर में तरह की लैंग्वेज आया करती है, कभी कुछ टेक्नोलॉजी कभी कुछ टेक्नोलॉजी, वहाँ तो रोज ही बदल रहा है। और जो मेडिसिन की फील्ड है, मेडिकल की फील्ड है, उसमें भी बदल रहा है, रोज ही नए नए ट्रीटमेंट हो रहे हैं। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लेकिन क्या कह रहा हूँ, एडवांस ट्रीटमेंट। हाँ, लेकिन अभी और ज़्यादा होने की ज़रूरत है, जो कि बायो से थोड़ा हटके भी हो सकता है। जैसे दांत टूट जाता है, दांत टूटने के बाद दांत वापस नहीं होता, वो भी आना चाहिए, हाँ सर, इस पे रिसर्च हो रही है। रिसर्च हो। ऐसे जैसे बालों के लिए था पहले, बाल अगर सर से झड़ जाए तो आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं। हड्डी टूट जाती है, वहाँ पे रॉड लगा देते हैं, रॉड के हड्डी क्यों नहीं आ जाती? ये सारी चीज़ों में अभी काफ़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है। उससे क्या होगा, बिल्कुल पेशेंट जो है सही रहेगा, गड़बड़ नहीं होगा। तो हमने क्या बताया, इसमें डबल ब्लाइंड में क्या होता है, दोनों ब्लाइंड हैं, डॉक्टर भी ब्लाइंड है और पेशेंट भी ब्लाइंड है। एक और ब्लाइंड होता है जिसको बोलते हैं ट्रिपल ब्लाइंड। ट्रिपल ब्लाइंड में क्या होता है, पेशेंट भी है, डॉक्टर भी है और एक डेटा एनालिस्ट होता है। डेटा एनालिस्ट क्या होता है, कंप्यूटर में भी होता है, इसमें भी हर जगह होता है। डेटा एनालिस्ट के बेस पर ही रिसर्च होता है, यानी डेटा को एनालिसिस करोगे तभी कोई कंक्लूजन पे आओगे। तो जितने भी रिजल्ट होते हैं उन सबको करेक्ट करा जाता है हर बार। क्यों? जैसे मान लीजिए मेडिसिन दी गई, इसमें पूछा जाए कितने % आराम मिला, फिर और दी जाएगी। तो इस तरह से तरह तरह की मेडिसिन को हर बार जो भी मेडिसिन दी जाएगी उसकी कैसे प्रॉपर इफेक्ट हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में देखा जाएगा पहले, और उस पर फिर रिसर्च डेटा कलेक्ट करा जाता है पहले। तो डेटा एनालिस्ट का काम होता है डेटा को एनालाइज करना और उसके बेस पर रिजल्ट देना, ठीक है ना। और भी होते हैं, इसको देख लो, इसमें एक समरी टेबल दी गई, इसको रिपीट कर देते हैं। पहला होता है ओपन लेवल। इसमें क्या होता है, दोनों को, तीनों को पता होता है, पेशेंट को भी पता है, डॉक्टर को भी पता है और एनालिस्ट को भी पता है। फिर सिंगल ब्लाइंड होता है। सिंगल ब्लाइंड में जो होता है, पेशेंट को पता नहीं होता, एनालिस्ट को पता होता है और डॉक्टर को भी पता होता है। फिर डबल ब्लाइंड होता है जिसमें डॉक्टर और पेशेंट को पता नहीं होता लेकिन एनालिस्ट को पता होता है, ठीक है ना। फिर ट्रिपल ब्लाइंड होता है जिसमें तीनों को पता नहीं होता है एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में। और कारण तो मिलेगा आपको, ये सब सुनते हो ज़्यादा अच्छा है। इसमें पहले पूछो, कुछ पूछना है आपको? तो हमने बताया इसमें कुछ क्वेश्चन है। तो बात चल रही थी रिसर्च की। तो रिसर्च में हम लोगों ने बात करी थी, आप लोग सब थे कि दूसरे बच्चे, तो सर्च और रिसर्च में क्या डिफरेंस है? पूछा था ना सर, उस दिन पूछा था, वही पूछ रहे हैं कि सर्च और रिसर्च में क्या डिफरेंस है। सर सर्च वो है जो जिस चीज की रिसर्च हो चुकी है और हम उसे सर्च कर रहे हैं। सर्च मतलब दोबारा, रिसर्च मतलब हम उसे मतलब सर्च का मतलब है सर्च से हम लोग दोबारा सर्च चीज को दोबारा से रिसर्च कर रहे हैं। तो ये चीजें इसमें, अब आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स की कुछ चीजें भी पढ़नी पड़ेगी। जैसे मीन मीडियन मोड होता है, ठीक है ना। मीन मीडियन मोड क्या होता है, जानकारी दे देते हैं, हल्की फुल्की सभी मीन बताओ। सर टोटल नंबर और टोटल
जैसे मान लो यहाँ पर या कहीं पर भी कई लोग बैठे हैं, कई हाइट के हैं, हमें बताना है कि एवरेज हाइट है, रिजल्ट कितना है, एवरेज का मतलब पूरे क्लास का रिजल्ट क्या है, पूरे क्लास का रिजल्ट कितना है, इसके मतलब ओवरऑल लड़कियों का परसेंट इतना गया, लड़कों का परसेंट इतना गया, तो ये किसका है, पूरी लड़कियों का है और पूरे लड़कों का है। तो ये कैसे निकाला गया, एवरेज के बेस पे निकाला गया। तो जब एवरेज निकालते हैं तो ओवरऑल की बात चलती है, जितनी भी गर्ल्स होंगे उनको पहले ऐड करा गया उनके मार्क्स को, और उनकी जो नंबर्स थी है ना उनसे डिवाइड कर, मतलब समझ पा रहे हो ना, सबसे कितना परसेंट आएगा। तो इससे क्या निकलता है, एवरेज निकलता है। एवरेज निकालने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आपका एज्यूम्ड मीन वाला, पढ़ा होगा सब ना, हाँ 10th में पढ़ा होगा। तो एज्यूम्ड मीन होता है मेथड, जिसमें एक को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लेकर के काम करेंगे, उसमें तो आगे पढ़ेंगे। हाँ ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, मीन हो गया, मीडियन की बात करते हैं। मीडियन क्या चीज होती है, मीडियन जो होता है वो बीच की चीज होती है, मतलब इसमें लिख दिखाता हूँ मैं, आप ज़रा समझ जाएंगे। तो पहले हम लोगों ने बात करी मीन की बात करें। मीन एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एक बार। तो मान लो एक क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, एक 90 इयर्स ओल्ड है, दूसरा 20 इयर्स ओल्ड है और प्लस 21 इयर्स ओल्ड है, ऐसे 3 लोग स्टूडेंट हैं। तो इनको 3 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो ये निकाल देगा इसका क्या, मीन या फिर एवरेज। मीन या एवरेज निकाल देगा। कितना निकलेगा ये 30 निकलेगा ना, तो कितना निकलेगा 30 निकलेगा। तो समझ गए हो, तो इसका निकलेगा रिजल्ट 30 निकलेगा। कितना नहीं 20 सही बोला, 30 डिवाइड कर रहे हैं ना, 60 आ रहा है। देखो 90 प्लस 1 23 हो गया, 20 40 60 डिवाइडेड बाय 2 30 सही निकाला नहीं सर, डिवाइडेड बाय 3 है। हां 3 है, वही तो ना कहेंगे। हां तब तो 2 आएगा, तभी तो हां 2 होता तो 3 आता, सही बोला, ठीक है। अब सही, ओके। अब बात करते हैं कि मान लो कुछ नंबर है, मीडियन की बात करते हैं। अब मीडियन में मान लो कुछ नंबर है, मान लो 12 है, 45 है, 56 है, हल्के नंबर में हाँ, इसको असेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी है। 10 ले लो, 12 ले लिया, 14 ले लिया और 16 ले लिया। अब लेने के बाद इसको बताना है इसका मीडियन क्या है। तो मीडियन के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, एक मीडियन के बीचों बीच। अब इसमें 2 बीचों बीच कौन है, तो आप 10 और 12 इधर के साथ होंगे और 14 और 16 उधर के साथ होंगे, बीच में है ना। तो फॉर्मूला इसका निकालना पड़ेगा कुछ दूसरे तरीके से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और प्लस एक था ना, n/2 n/2 प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाय 2 इवन के लिए, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब n/2 मतलब n का मतलब कितने नंबर है, कितने नंबर है 1 2 3 4 नंबर है। तो पहला आंसर आएगा 2, पहला आंसर इधर आएगा 2 प्लस, और ये हो जाएगा 2 प्लस यानी कि 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। और ये ध्यान देने वाली बात ये है कि ये टर्म है, ये क्या है, टर्म क्या होता है बताता हूँ, ये टर्म है, ठीक। सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो सेकंड टर्म मतलब जो नंबर लिखे हैं उनको क्या बोलते हैं, टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है, और डिवाइडेड बाय 2 भी है, डिवाइडेड बाय 2 है। तो सेकंड टर्म क्या है,
सेकंड टर्म है 12 और थर्ड टर्म क्या है 14 है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो इसको जो है ब्रैकेट लगा दो, ताकि लगे था कि उसको हम कर रहे हैं 13। हाँ हाँ 13, ठीक है ना। तो इसके बीच में कौन है 13 बैठा है। ये तो बिना किए भी बनाना है नहीं, बनाना पड़ेगा, बैठा नहीं लेकिन मानना पड़ेगा कि 13 इसके बीचों बीच बैठा है, ठीक है ना, यह है। अब तीसरा बहुत ईजी है। अच्छा अगर ये मान लो इवन ऑड होता तो, जैसे मान लो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ठीक, और 50 भी मान लेते हैं। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है कि आप इसको अलग कर दो और उसको अलग कर दो, पीछे मिल गया 30 है, ठीक है ना। और फॉर्मूले भी होते हैं इसके। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है मोड। मोड क्या होता है इसको मिले। मोड होता है कुछ नहीं, जैसे मान लो इसी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ नहीं है, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर स्टूडेंट और यहाँ पर नाम लिख दिया, मान लो ABC XYZ ELN ऐसे नाम दे दिए और नीचे लिख दिया मार्क्स, ठीक है। और मार्क्स में दे दिए मान लो 89, 90 और 99। तो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है उसी को मोड कहते हैं। तो इसका मोड क्या है 99, बस सबसे सिंपल है, ठीक है। लेकिन इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेगा लग रहा है इसका, ठीक है। तो आप लोग समझे कि मीन मीडियन मोड क्या होता है, इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की। एनाटॉमी में क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या होता है एनाटॉमी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना। सब्जेक्ट में अगर आप ट्रीटमेंट करोगे तो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर तो मालूम ही होना चाहिए। हाँ, कि जब तक फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर मालूम नहीं है तब तक आप प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका नहीं कर पाओगे। कोर्स नहीं मानते लेकिन इसीलिए कराया जाता है। अब ये है कि अगर फंक्शनिंग, अभी तो आप इंसानों की पढ़ोगे लेकिन हाई लेवल पर दूसरे जानवरों की भी पढ़ी जाती है कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शनिंग क्या है। क्यों? क्योंकि हम हर एक, जैसे अभी हमने बताया था पिछली बार में कि कोरोना फैला था, तो हम इंसानों पर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वैसे ही फैला है, वो हो सकता है और भी डेंजरस पोजीशन पहुंच जाए, तो जानवर में नहीं होगा। हाँ, एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, वो बात दूसरी उन पर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इंसानों को बचाने की मजबूरी है तो यहाँ पर उनको ऐसा करा जाएगा, ठीक है ना। तो समझे होगे इसको। तो फिर दो चीजें बताई हमने, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ क्या है बॉडी में, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो मालूम होना चाहिए कि हार्ट कैसे बिहेव करता है ना, कितने चैम्बर्स होते हैं, है ना। तो वो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए आपको। तो वो हम डायग्राम में यहाँ पे करेंगे। पढ़ा है, अच्छा ये थर्ड है आपका, फोर्थ है, मिलने वाले हैं। कितना हो जाएगा अभी 2 सेमेस्टर और रहेंगे। 2 सेमेस्टर तभी आप लोग को प्रैक्टिकल भी होगा। यस, हाँ। इसमें कुछ पूछना है? तभी तो मैं आपसे कह रही थी कि ये इस सेमेस्टर में हमारा सब्जेक्ट नहीं है एनाटॉमी। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी लेनी पड़ेगी, मतलब अभी जरूरत पड़ सकती है, नहीं तो अच्छी बात है, रिसर्च की बात चलेगी, बस उसमें जहाँ की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर हम उसका यूज करेंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे, कि जैसे हीमोग्लोबिन कितना है, कई लोगों में कितना पाया गया, एवरेज बताओ। हाँ, ऐसे और क्या है, हाँ लैब वाले क्वेश्चन होंगे। ये वैसा थोड़ी ना कि मैथ पढ़ाने लगेंगे हम आपको, ये सब्जेक्ट पढ़ाते सब पढ़ाते, ऐसा नहीं है। उसमें हम लोग बायो के टर्म में पढ़ेंगे कि कैसे क्या है ना। तो मेरे को इतने रखा है, कल से जो है आगे लेते हैं, ठीक है ना।
शायद देखिएगा आप